मंच से सीपीआईएमएल के नेताओं के द्वारा और कई विधायक और सांसदों के द्वारा सहारा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी और सीपीआईएमएल के मैनिफेस्टो में भी ये बातें डाला गया था कि अगली बार जब बिहार में चुनाव होगा तो सहारा के मुद्दे पर सीपीआईएमएल के लोग इलेक्शन में अपना कैंपेनिंग करेंगे। उसी मंच से माननीय सांसद महोदय जी सभा के अंत में एक छोटी सी बैठक में ये निर्णय लिए थे हम लोगों ने मिलकर के उनके नेतृत्व में कि आने वाले 2 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार और सहारा के खिलाफ में किया जाएगा। 2 तारीख को संसद भी चल रहा होगा, 4 तारीख तक संसद चलेगा और उसमें निर्णय भी लिया गया था कि 2 तारीख को माननीय संसद के अंदर भी बातें रखी जाएगी और संसद के बाहर भी रखी जाएगी और संसद के दरवाजे पर भी बातें रखी जाएगी सहारा इंडिया से भुगतान को लेकर के। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि आप सबको पता है, विगत 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में सीपीआईएमएल की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों से भारी मात्रा में शिरकत किए थे। और उसी मंच से माननीय सांसद महोदय जी सभा के अंत में एक छोटी सी बैठक में ये निर्णय लिए थे हम लोगों ने मिलकर के उनके नेतृत्व में कि आने वाले 2 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार और सहारा के खिलाफ में किया जाएगा। चूँकि घोषणा हो चुकी थी, इसी बीच में कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी जिस वजह से हम 15-20 दिन से करीब सक्रिय भूमिका में नहीं आ पाए, किंतु वो तारीख टली नहीं, वो तारीख बरकरार रखा गया और देश भर से विश्व भारती जन सेवा संस्थान के काफ़ी मात्रा में लोगों ने टिकट भी करवा लिया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग जाएंगे। बहुत सारे देश भर के लोगों ने अपना टिकट व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में डाला भी, मुझे भेजा भी। और इसको देखते हुए उस कार्यक्रम को हम लोगों ने करने का प्रण लिया कि हम लोग किसी भी हालत में उस कार्यक्रम को करेंगे। चूँकि 2 तारीख को संसद भी चल रहा होगा, 4 तारीख तक संसद चलेगा और उसमें निर्णय भी लिया गया था कि 2 तारीख को माननीय संसद के अंदर भी बातें रखी जाएगी और संसद के बाहर भी रखी जाएगी और संसद के दरवाजे पर भी बातें रखी जाएगी सहारा इंडिया से भुगतान को लेकर के। तो ये तारीख बहुत अहम तारीख बन चुका है। तो इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं और तमाम देश के जो साथी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबसे आह्वान कर रहे हैं कि 2 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे भारी से भारी संख्या में सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें और अपनी एक मजबूत ताकत दिखा दें, जिससे कि केंद्र सरकार को लगे कि सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता जगे हुए हैं, ये अपना भुगतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चूँकि बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाला है 2025 का, तो इस व्यापक तैयारी का जो हम लोग वहाँ से आह्वान करेंगे उसका असर बिहार के चुनाव में भी दिखेगा, जिस प्रकार से झारखंड में देखा गया था। साथियों, हमारे साथ माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी का साथ मिला है, उनका नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कल भी गूगल मीट पर घंटों लोगों को साथ उन्होंने बातचीत किया और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि इस कार्यक्रम में एक नहीं कई सांसदों को बुलाया जाएगा इंडिया गठबंधन के। जैसे कि प्रमुख रूप में नाम आया है काराकाट के जो हमारे माननीय राजा राम जी हैं सांसद, और सीपीआई के सांसद हैं झुनझुन के, राजस्थान के, और आरजेडी के कई सांसदों को निमंत्रण भेजा जा रहा है कि सब लोग इस कार्यक्रम में आवें। और बातें यहीं तक नहीं रुकी है, बात यहाँ तक है कि उस दिन कई सांसदों को लेकर के शून्यकाल में बातें लोकसभा के अंदर भी रखी जाएगी और बातें संसद के बाहर जो गेट है उसके ऊपर भी सांसद खड़े होकर के हमारी बातों को रखेंगे। ऐसे कार्यक्रम में आपका आना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपको जो नेतृत्व चाहिए और जो नेतृत्व आपकी लड़ाई लड़ रहा है उनको एक बड़ी भीड़ भी चाहिए। उस बड़ी भीड़ को आप दिखाने में अगर कामयाब हो गए तो लोगों को बातें रखने में अपनी मजबूती प्रदान होगी। इसीलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं, सब लोग आइए। साथ ही साथ सहारा के मुद्दे पर देश भर में जितने भी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं
मेरी तो इच्छा थी कि सबसे एक एक करके बात करूं, किंतु समय अभाव की वजह से बात नहीं हो पाई, कुछ वैसी घटना हुई। मैं उन तमाम लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में जंतर मंतर पर सभी संगठन के लोग आवें, सभी सहारा पीड़ित लोग आवें, जो लोग सहारा के मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एक नई चीज़ आप देखे होंगे, ऐसे तो जब जब कोई आंदोलन की घोषणा होती है तो सहारा प्रबंधन की ओर से कुछ न कुछ ऐसा सिगुफा छेड़ा जाता है जिससे कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है और लोगों का भरोसा आंदोलन पर ना होकर के सहारा इंडिया पर बढ़ जाता है। लेकिन पिछला जितना भी इतिहास 12 साल में रहा, उसमें आपने देखा होगा कि सहारा इंडिया ने जितना भी सिगुफा छोड़ा आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, चाहे वो 14,700 करोड़ की बात हो, विदेश से पैसा आने की बात हो, जल्द भुगतान करने की बात हो, सहारा सेबी का विवाद निपटने के बाद सारे के सारे बात इनका झूठा और खोखला साबित हुआ। परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच में 8 से 10 हज़ार साथी काल के गताल में चले गए। तो साथियों, इनके सिगुफा पर न रहें। जैसे कि अभी एक नया सिगुफा इस बार छेड़ा गया कि सहारा सेबी का सेटलमेंट हो गया है और बहुत जल्द आपका भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे होंगे कि सहारा के कोई शीर्ष प्रबंधन का मतलब है माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय सपना मैडम जी या सुब्रत राय के दोनों संतानें, वो लोग आकर के मीडिया में या कोई पत्र के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं कि सहारा सेबी का सेटलमेंट हो चुका है और इसके 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद आपका भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ऐसा कहीं आप नहीं सुन रहे होंगे। जो उनके चट्टे बट्टे हैं, जो लगातार आपको 12 साल से गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वीडियो केवल आ रहा है। तो साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके पीछे जितना वीडियो इन लोगों का था, क्या उसमें कौन सी बातें इन लोगों की 10-12 साल में सही हुआ है, उस पर अध्ययन करने का बहुत ज़्यादा और मंथन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए साथियों, आप लोग गुमराह ना हों। और बात तो सीधी सी है ना कि जो सहारा सेबी का विवाद चल रहा था वो उन 2 कंपनियों का था, जिस कंपनी का विवाद हुआ, जिसका भुगतान का आदेश हुआ, भुगतान न किया गया और सहारा सेबी का विवाद में कंटेम्प्ट केस लगा और उसमें जो मामला चल रहा था उसमें अगर सेटलमेंट हो भी जाता है तो उससे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, सहारा क्यूसोप में लगा हुआ है, सहारा कॉमर्शियल में लगा हुआ है, वो पैसा का भुगतान कैसे होगा, उसका रोड मैप इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। केवल बरगलाने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। अगर रोड मैप रहता तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में जब इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रोक लगा तो केवल पैसा लेने पर रोक लगा, भुगतान करने पर कहीं रोक नहीं था। किसी कोर्ट ने इनको भुगतान करने से नहीं रोका। यहाँ तक कि एम्बार्गो की बात एक कह रहे तो वो एम्बार्गो भी कब का ख़त्म हो चुका था। जो सितंबर में सुनवाई थी उसमें ये भी स्पष्ट हो गया। लेकिन सितंबर के बाद भी क्या इन लोगों ने किसी का भुगतान करने का काम किया? जो इनकी ज़मीनें थी उसको भी औने पौने दाम में बेच करके वो पैसा कहाँ गया, किस प्रकार क्या खपा दिए, वो भी कुछ भी क्लियर कट नहीं है। अगर वो भी रहता कि हाँ सहारा सेबी का विवाद खत्म हो गया और जो ज़मीनें बिकी है उस पैसे से आपका भुगतान अगर किसी 10-20 लोगों का ही पूरे देश में हुआ है तो कृपया आप लोग बताने का काम करें। क्योंकि सितंबर के बाद ये लोग ही मान गए थे कि एम्बार्गो हट गया है, सहारा इंडिया आज़ाद हो गया है, तो फिर सितंबर के बाद क्यों भुगतान नहीं किए? साथियों, मैं तमाम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत दें। खास करके सहारा के एजेंट्स भाई जिनके माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है कि उनके जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, पूरे देश में त्रहिमाम है, तो आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। लीगल में भी हम लोग बहुत मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक की तरफ से केवल रीट पिटिशन विश्व भारती जन सेवा संस्थान का ही लगा हुआ है, जिसमें तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्यूसोप का भुगतान की बात रखा गया, जिसमें सेबी को ही पार्टी बनाया गया है और सहारा का भी तो पार्टी बनाया ही गया है। 2 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें हमारे भी लीगल टीम उस केस में मौजूद रहेगा। वहाँ पे जैसे ही मौका आएगा हम लोग भी अपनी बात रखेंगे कि अगर सेटलमेंट होता है तो हमारा जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड गया हुआ है उसका क्या होगा, जो रीट पिटिशन में 30,000 लोग शामिल हुए हैं उनका क्या होगा। अगर वो केस डिस्पोज होता भी है तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि हमारा भुगतान का भी रास्ता खुला जाए
सेटलमेंट अगर सहारा से भी का होगा तो सेटलमेंट 2.5 लाख करोड़ रुपया का भी होना चाहिए, जिसमें पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है। इसके लिए आपको ताकत दिखाना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर हमारे जो माननीय वकील लोग हैं वो लोग दिखाएंगे, कोर्ट के बाहर हम लोग दिखाएंगे, संसद के अंदर हमारे माननीय सांसद दिखाएंगे। तो इसलिए आपका आना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग गुमराह ना हो, किसी के सिगुफा में ना आवे और सब लोग जंतर मंतर पर आने का कोशिश करें, ताकि जो नेतागण वहाँ पे आएंगे, कई सांसद कई विधायक वहाँ आने की बात हो रही है, उनको लगे कि नहीं इनकी लड़ाई लड़ना जरूरी है और उनका उत्साह वर्धन हो, ताकि वो हमारी लड़ाई को आगे लड़ें। चूँकि ये लड़ाई बहुत बड़ी होती चली जा रही है और अगर पब्लिक का भीड़ वहाँ कम हुआ, लोग कम पहुँचे, तो निश्चित रूप से हमारे जो आगे साथी लड़ने वाले होंगे उनका जोश कहीं ना कहीं कमेगा, क्योंकि खुद ही इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों हमारी लड़ाई को लड़ने जाएंगे। क्योंकि जितने भी सांसद वहाँ आएंगे उनका पर्सनल 1 रुपया भी सहारा इंडिया में नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है हमारा और आपका और हम लोगों के द्वारा करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो उनसे ज़्यादा अहम हम हैं कि हम अपनी वहाँ ताकत दिखावें, और जब ताकत दिखाएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, आधे सांसद से ज़्यादा आपकी लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। तो साथियों, मैं तमाम जनप्रतिनिधियों, तमाम संगठनों जो सहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम जितने भी सहारा के जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं, खास करके कार्यकर्ता बंधु से मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में आप लोग वहां आने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।